थोड़ा सा आज परिवर्तन होगा मेडिटेशन में। बहुत सारे ऐसे साधक हैं जिनका कहना आता है कि भजन का प्रयोग भी ध्यान में हो सकता है क्या, कुछ धुन। तो कुछ जो है धुनों का प्रयोग करेंगे। उन धुनों के प्रयोग के बाद में ध्वन्यातीत मौन को जिएंगे इस विधि के माध्यम से। आज एक थोड़ा परिवर्तन ये भी करेंगे कि ब्रीदिंग लेने का जो ढंग है उसको बदलेंगे। जो हम भस्त्रिका करते हैं, भस्त्रिका के बजाय एक अलग तरीके की श्वास प्रश्वास करेंगे और उसके बाद में तरह तरह की धुनें करेंगे। जो भजन के मुखड़े होते हैं वो गाएंगे और पूरे भाव में उसमें लय हो जाएंगे। उसमें पूरे भाव से जब हम लय हो जाते हैं ना किसी भी धुन में बड़ी खासियत होती है, बड़ी प्यारी होती है धुनें, भावपूर्ण होती हैं और उसमें हम डूब जाते हैं, लय हो जाते हैं। तो लय हो जाते हैं का अर्थ होता है कि वहाँ वननेस ऑलरेडी आ गई, बैकग्राउंड बन गया, ध्यान में जाने का बैकग्राउंड बन गया। मतलब यह है कि जो प्यारी धुनें हैं भगवत स्मरण की, भगवान की किसी भी, जहाँ पे कोई हृदय का भाव सघन होता है, जो धुनों की बात करते हैं हम कि कोई भजन करता है, धुन करता है, नाम जप करता है, वहाँ हृदय चक्र को एक्टिव करते हैं। तो हृदय चक्र एक्टिव हो जाता है, प्लेटफॉर्म ऐसा बन जाता है कि हृदय चक्र उसमें एक्टिव हो जाता है। हृदय चक्र एक्टिव हुआ और उसके बाद में हम जो है साइलेंस, मौन में चले जाएंगे, कुछ नहीं कर रहे होंगे, अकर्ता की भाव दशा में चले जाएंगे। सारा करना छूट जाएगा और जो हो रहा है हम उसके साथ हो जाएंगे। तो चौथा चक्र तो एक्टिव हो चुका उस धुन के साथ में। उस धुन में हम बहुत गहरे में गए, डूबे। और धीमा रखिएगा काफी, इस भक्ति धुनों की कभी ना बजाएं उसको। तो हार्ट चक्रा जो है एक्टिव हो जाएगा भक्ति की धुन के साथ में, क्योंकि इसमें सरेंडर होता है और ये भाव का काम है। उसके बाद में उस अकर्ता की भावदशा में जाएंगे। गाइडेड मेडिटेशन है, गाइडेंस आपको आता रहेगा और उसमें जो है छलांग लग जाती है विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार चक्र के लिए। जिसकी जैसी स्थिति होती है वैसी ऊपर छलांग लग जाती है, क्योंकि वहाँ हम कुछ नहीं कर रहे होते। कुछ नहीं करने से आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र ये अपने आप एक्टिव होने लगते हैं। तो शुरू करते हैं। श्वास में परिवर्तन इस प्रकार का है कि श्वास हम जनरली भस्त्रिका करते रहे थे, आज हम इसको थोड़ा परिवर्तित करेंगे। इसको 3 या 4 स्टेप में हम श्वास छोड़ेंगे तो ज़्यादा श्वास छूटेगी। जैसे थोड़ा गौर कीजिएगा, ये लगातार एक्सहेल हुआ है, इस बीच में इनहेल नहीं हुआ है, इसमें इनहेल नहीं हुआ है, एक्सहेल हुआ है 3-4 चरणों में। तो पेट में, नाभि में थोड़ा झटका भी पड़ा है तो नाभि चक्र भी एक्टिव होगा, श्वास जो है अच्छे से खाली हो जाएगी। लेकिन इसके बाद में रुक जाना है और इनहेल होने देना है। उस विज्ञान को समझना है प्रॉपर कि इनहेल होने देना है, इनहेल में बीच में नहीं आना है। वहाँ एक परम स्वीकार की भावदशा होती है जहाँ हम इनहेल होने देते हैं और एक्सहेल में हमें यह भाव करना है कि हमारे विकार जो है उस झटके के साथ में बाहर जा रहे हैं। जो भी हमारे भीतर विखंडन है, सेपरेशन है, उस सेपरेशन के कारण ही सारे विकार होते हैं। विकार का मतलब ही यही कि द्वैत है, उस द्वैत के कारण विकार हो रहे हैं। तो झटके से हम 3-4 बार, 5 बार, जिसका जैसा है, मतलब इस बीच में इनहेल नहीं करना है, इसमें इनहेल नहीं करना है, सिर्फ एक्सहेल करना है। 3-4 स्टेप में एक्सहेल करेंगे।
काफ़ी झटका पड़ेगा नाभि क्षेत्र में और नाभि एक्टिव हो जाएगी। और उसके बाद इनहेल होने देना है। थोड़ी देर के बाद में फिर तरह तरह की हम भक्ति धुनें करेंगे और भक्ति धुनें करने के बाद में वहाँ हार्ट चक्र एक्टिव हो जाएगा। उस सरेंडर में, उस भाव में हार्ट चक्र एक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद में जो है सिर्फ हमें होना है, पूरा कर्ता भाव छोड़ देना है। सब हो रहा है, सब हो रहा है और सब अपने से जाना जा रहा है। जानने के लिए इफर्ट नहीं है, इफर्टलेस नोइंग हो रही है। इफर्टलेस नोइंग को जिस दिन आप समझ लेंगे, आपको वो की मिल जाएगी जो परम सत्ता के द्वार खोल देती है। आपके परमात्मा होने का जो है मार्ग प्रशस्त हो जाता है, परमात्मा हो जाते हैं वहाँ पर। इफर्टलेस नोइंग कि जानकर मतलब प्रयास रहित जानना, प्रयास के साथ जानना नहीं हो रहा है, अपने आप जानना हो रहा है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं और जानना हो रहा है, मतलब यह सत्य है। जानना भी अपने आप से ही होता है। सृष्टि जो सृष्टा ने सृष्टि बनाई है तो वह जानना अपने आप है ही, क्योंकि सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। मतलब यह कि सब जुड़ा हुआ है, अलग से कुछ बंटवारा हुआ नहीं है, कुछ बटा है ही नहीं, अद्वैत है। तो उस अद्वैत में जो है जानना अपने आप हो रहा है। सब चीज़ें अपने आप हो रही हैं, यहाँ कुछ किया नहीं जा रहा है, सब अपने आप हो रहा है। इस गहरी बात को एक बार हम समझ जाएंगे तो हम परमात्मा हैं, फिर हम परमात्मा हो रहे होते हैं। वस्तुतः हम परमात्मा ही हो रहे हैं, हम परमात्मा ही हो रहे हैं। परमात्मा से हमारी कोई दूरी नहीं है, हम परमात्मा ही हैं, परमात्मा ही हो रहे हैं। और इस प्रक्रिया के माध्यम से हम परमात्मा सहजता से हो जाते हैं। परमात्मा होना हमारा जो है घटित हो जाता है, हैपनिंग हो जाती है हमारे परमात्मा होने की। तो अब इसी विधि छोटी है, सरल है, सरल विधि है, लेकिन वो सरल विधि ही पहुंचाती है, सरल विधि ही हमें परमात्मा बना देती है। हम किसी शांति वांति के लिए ध्यान नहीं करें, हम परमात्मा हो रहे हैं। कहाँ छोटी मोटी बातें करनी है, पर हम देश काल की चीज नहीं, परमात्मा हो रहा है और हम परमात्मा हो रहे हैं, यह स्थिति है। तो शुरू करते हैं। एक्सेल करेंगे, फिर से देख लें एक्सेल कैसा करना है, फिर उसके बाद आंख बंद कर लेंगे। उसके बाद में स्टेप में 3-4 बार के स्टेप में हम एक्सेल कर रहे हैं, आंख बंद रखेंगे। जिसको 2 बार होता है, जिसका 3 बार होता है, जिसकी जैसी सहजता हो वैसा एक्सेल करेंगे और इनहेल को उसके बाद में होने देंगे। उसके बाद में भक्ति धुन करेंगे। एक्चुअली वो बंद ही कर दीजिए। शुरू करते हैं। नाभि पे झटका पड़ना चाहिए, नाभि पर झटका पड़ना चाहिए, बहुत जोर जोर से करना है। सिर्फ 2 मिनट के लिए करना है, पूरी ईमानदारी से करें, पूरी मेहनत से करें। झटके से सांस छोड़ना है। एक बार में जब सांस छोड़ेंगे तो 3-4 बार झटके लगेंगे और इनहेल थोड़ा होने देना है। इनहेल होने पर जोर नहीं लगाना है। झटके से श्वास छोड़े, 3-4 टुकड़ों में श्वास छोड़े, जिसकी जैसी सहजता हो। 2 बार में हो तो 2 बार श्वास छोड़े, 3 बार में हो तो 3 बार श्वास छोड़े। झटके से श्वास छोड़े और इनहेल होने दें। 1 मिनट और है, अच्छे से कर लें, ईमानदारी से कर लें। नाभि पे चोट पड़ना चाहिए, नाभि एक्टिव होनी चाहिए, नाभि चक्र जो है एक्टिव हो जाएगा। झटके से सांस छोड़ना है और 2-3 टुकड़ों में सांस छोड़ना है ताकि नाभि पर झटके भी पड़े। आधा मिनट और है, अच्छे से कर लें। स्टॉप।
नाभि चक्र एक्टिव हो चुका है। सब हो रहा है और प्रयास रहित जानना हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग। कोई करता नहीं है। सब हो रहा है और प्रयास रहित जानना हो रहा है। कर्ता विलीन हो चुका है। श्वास का आना जाना जाना जा रहा है। तरह तरह की ध्वनियां सुनी जा रही हैं। विदाउट कंसंट्रेशन, कोई एकाग्रता नहीं, कोई प्रयास नहीं, सब हो रहा है। डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। Don't analyze, don't define, don't categorize, don't react, just be accept all kind of happenings as it is, as it is, जैसा का तैसा जाना जा रहा है। Without concentration, आंखों के सामने जो जैसा प्रकट है। कोई फोकस नहीं, कोई कंसंट्रेशन नहीं, कोई एकाग्रता नहीं। सहज सजगता, प्रयास रहित सजगता, choiceless awareness, effortless knowing, without concentration, परम स्वीकार की भावदशा, सहज स्वाभाविक।
भक्ति धुन करेंगे, पूरे भाव से डूब जाएंगे, हृदय चक्र खुल जाए, हार्ट चक्र पूरी तरह से खुल जाएगा। धुन करेंगे और उसके बाद में हैपनिंग के लिए अपने आप को छोड़ देंगे, तो ऊपर के चक्र फिर अपने आप एक्टिव हो जाएंगे। राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि, दोहराए, राम कृष्ण हरे गोपाल राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे हे राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे हे राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे राम कृष्ण हरि गोपाल कृष्ण हरि। राम कृष्ण हरे गोपाल कृष्ण हरे स्टॉप। हृदय चक्र सक्रिय हो चुका है। अब ऊपर के चक्रों पर ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, सहजता से, अप्रयास से। जो जैसा हो रहा है, जैसा का तैसा जाना जा रहा है, अप्रयास से। परम स्वीकार की भाव दशा, ऊर्जा का प्रवाह, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार में सहजता से हो रहा है।
पहले 2 चरणों में नीचे के 4 चक्र एक्टिव हो चुके हैं, अब ऊपर के चक्र एक्टिव हो रहे हैं। Don't try to concentration, don't try to understand, just be accept all kind of happenings, सब हो रहा है। महामंत्र सब हो रहा है, कर्ता विसर्जित हो चुका है। एक सजगता, एक सजगता मात्र शेष है, सहज सजगता। स्वभावतः सब जाना जा रहा है, प्रयास रहित जानना, effortless knowing। Key of all mysteries, सब हो रहा है, स्वाभाविक सजगता से सब जाना जा रहा है। पूरे भाव के साथ अगली धुन में हम जाएंगे। डोलना भी है उसके साथ में, हार्ट चक्रा फिर से एक्टिव होगा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। स्टॉप। अवेयर, एंड effortless।
ऊर्जा का प्रवाह स्वभावतः हो रहा है विशुद्धि आज्ञा चक्र एवं सहस्त्रार में। ऊर्जा का प्रवाह अपने आप हो रहा है और जाना जा रहा है अपर चक्रास में। एक सजग मौन की अवस्था, कोई करता नहीं है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। अभ्यास रहित जानना हो रहा है स्वभावतः। एक मंत्रा चैंटिंग करेंगे सजगता के साथ, पूरे भाव के साथ डूब कर, जिससे कि हार्ट चक्र प्रॉपरली एक्टिव हो। ओम मणिपद में हूँ, 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 ओम मणिपद में हूँ। स्टॉप।
सातों चक्र सक्रिय हो चुके हैं और अलाइनमेंट में है, एक समत्व में है, सुसंगति में है, एक सहज स्वाभाविक मौन और सजगता हो रही है। सब हो रहा है सहज स्वाभाविक प्रयास रहित। effortless awareness, effortless knowing, choiceless awareness, सहज सजग मौन। सभी चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह जाना जा रहा है, हो रहा है। साइमल्टेनियसली युगपथ जाना जा रहा है, जो भी हो रहा है पांचों इंद्रियों के माध्यम से एक साथ जाना जा रहा है। क्योंकि कोई करता नहीं है, क्योंकि हम फोकस्ड नहीं हैं ही नहीं हम। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है स्वाभाविक सजगता से। पांचों इंद्रियां शांत हैं और सजग भी, और सारी हैपनिंग्स जानी जा रही है। इंद्रियातीत अनुभव, प्रयास रहित जानना। सातों चक्र बैलेंस में है। कंप्लीट बैलेंसिंग ऑफ सेवन चक्र, सहज स्वाभाविक।
सातों चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है, निर्बाध गति से, और जाना जा रहा है, प्रयास रहित जानना, effortless knowing। विक्षेप रहित अवस्था, happening of deep meditation। परम स्वीकार, जो जैसा है बिल्कुल ठीक है। सजग मौन, निर्विकल्प अवस्था, choiceless awareness, effortless knowing of all kind of happenings as it is, as it is, परम स्वीकार। इंद्रियातीत अनुभव, कोई करता नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है, और जानना हो रहा है, प्रयास रहित। 5 इंद्रियां निर्मल हो चुकी हैं, और 5 इंद्रियों के द्वारा
सारी हैपनिंग्स प्रयास रहित जानी जा रही हैं, साइमल्टेनियसली, युगपत, एक साथ, विकार रहित जानना, विशुद्ध जानना, निर्मल जानना, ओनली कॉन्शियसनेस, कोई सबकॉन्शियस माइंड नहीं, प्योर कॉन्शियसनेस, शांत, सजग, निर्मल। परम स्वीकार, कोई प्रतिरोध नहीं, कोई है ही नहीं जो प्रतिरोध करे। अकर्ता, जो इस अवस्था को कंटिन्यू करना चाहें कंटिन्यू करें, जो बाहर आना चाहते हैं वो 2-3 गहरी सांस छोड़ें, हाथों को रब करें, बहुत ज़्यादा रब करना है, तेजी से रब करना है, लगातार रब करें, रब करें, रब करें। और आंखों पर रखने के बाद बिल्कुल उस अवस्था में 2 मिनट के लिए स्टक हो जाए, बिल्कुल ठीक से आंखों को बंद कर लें और बिल्कुल उस गहन अंधकार में डूब जाएं जो आंखों के सामने प्रकट होगा। 2 मिनट के लिए बिल्कुल स्टक हो जाएंगे।
इस सहजता को, इस सजगता को, इस चॉइसलेस अवेयरनेस को कंटिन्यू करना है, पूरे जीवन पर फैलाना है। एफर्टलेस नोइंग को पूरे जीवन पर फैलाना है। साधना पार्ट टाइम नहीं होती है, इस ग्लिम्स को पूरे जीवन पर फैलाना होता है। इस सेशन को यहीं समाप्त किया जाता है।